हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी को रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग हर प्रश्न को राइट आंसर कमेंट में करते चलना है। जो ना समझ में आए मैं हर एक प्रश्न का राइट आंसर 5 to 7 सेकंड में आप सभी को कराने की कोशिश करूँगा और आप लोग समझते चलना है, ठीक है। हर एक प्रश्न एग्जाम के पैटर्न पे आधारित है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। हमें बताना है कि समीर का संबंध जिस प्रकार झंझावात से है तो उसी प्रकार टपकन का संबंध यहाँ पे किससे होगा, ठीक है। समझना, सबसे पहले समझो समीर में से क्या होता है भाई, हवा। समीर हम किसे कहते हैं, हवा का। अब हवा का संबंध या समीर का संबंध जिस प्रकार झंझावात से है तो उसी प्रकार टपकन में से समझना कि कोई चीज़ टपकता है। अब टपकता है कौन भाई, तो बूंद, यानी कि पानी का बूंद जो होता है वह टपकता है। अब टपकन जो होगा वह किससे संबंध होगा, तो प्रचंड धारा से कभी नहीं, प्रोकनी से कभी नहीं, हरास से कभी नहीं, किससे होता है, वर्षा से। जिस प्रकार समीर का संबंध झंझावात से है तो टपकन का संबंध वर्षा से होगा, बोले तो ऑप्शन नंबर सी से होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझ रहे हो, तो चलिए नेक्स्ट पे देखो। 2 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प यानी हमें बताना है कि एस टी से जिस प्रकार एन ओ संबंधित है तो आर जे जे से यहाँ पे क्या होगा ये पता करना है, ठीक है। यानी यह जो प्रश्न है संबंध वाले ही है, लेकिन यहाँ पे जो संबंध बताना है अल्फा वर्ड का। जैसे देखो, एस का अल्फा वर्ड पोजीशन 19 होता है, टी का 20 होता है, ठीक है, एन का 14 होता है और ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, जे का 10 होता है, फिर जे का 10 होता है। और यहाँ पे हमें क्या करना है तो 3 अल्फा वर्ड को पता करना है, ठीक है। जैसे समझो, अगर हम बात करें पहले अल्फाबेट से पहले पता होगा। जैसे देखो 19 से 14 गया तो माइनस का 5 हुआ, समझना। फिर देखो टी से ओ पे गया, टी का 20 ओ का 15, तो 20 से 15 पे गया तो माइनस का 5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। उसी प्रकार आर से देखो कहाँ पे जाएगा, पहले पे तो माइनस का 5 करेंगे। आर का 18, 18 में से 5 हम घटा देंगे तो 13, और 13 पे कौन होता है, एम, तो यहाँ पे एम होगा, ठीक है। फिर देखो जे में अगर हम माइनस का 5 करते हैं तो जे का 10, 10 में से 5 घटा देंगे ई, और फिर 10 में से 5 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, ई, यानी एम डबल ई। एम डबल ई कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी राइट आंसर यहाँ से निकल के आया ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही, बिल्कुल आपका राइट आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। हमें बताना है कि एन बटा ई से जिस प्रकार 45 बटा 28 बना है ना, तो सी बटा एल से उसी प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, समझना। सिंपल तरीका से इसको हम समझते हैं। जैसे देखो ई का अल्फाबेट पोजीशन 5 होता है और एन का 14 होता है, ठीक है। अब देखो 14 से 28 पे गया तो गुना का 2 किया, ना, और 5 से 45 पे गया तो गुना का 9 किया, ठीक है। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे समझना होगा, एल का अल्फाबेट पोजीशन 12 होता है और सी का 3 होता है। जब हमें नीचे वाला पता करना है तो 12 में हम क्या करेंगे, गुना का 2 करेंगे, गुना का 2, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुना का 2 किया। 12 गुने का 2 करेंगे 24, और 24 यहाँ पे आ गया नीचे। अब ऊपर वाले को अगर हम पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे गुना का 9 किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना का 9 करेंगे। अब 9 तिया का 27, यानी यहाँ पे 27 होगा, यानी 27 बटा 24 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। यानी यहाँ से निकल के आया आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो, और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का क्या कर रहा है। 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से उस सही विकल्प को चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी इस वाट के जगह पे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब कैसे पता करोगे, तो सिंपल तरीका से समझना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, सीरीज।
और यह सीरीज किसका है भाई, तो संख्या का, यानी संख्या का सीरीज है जो कि क्या हो रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि छोटे संख्या से स्टार्ट हुआ और फाइनल देखो बड़ा संख्या में हमें पता करना है, बहुत बड़ा संख्या में। तो क्या करते हैं, तो या तो गुना करते हैं या स्क्वायर करते हैं। जैसे 6 से 13 पे गया, अब 6 से 13 जाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, गुना का 2, तो 6 दूना का 12 प्लस का 1 13। अब 13 से 27, तो 13 गुना का 2 26 प्लस का 1 27। 27 गुने का 2 करेंगे तो 27 दूना का 54 प्लस का 1 55। अब जब हम 55 गुने का 2 करेंगे तो 110, और 110 प्लस का 1 करेंगे तो 111। 111 बोले तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। यानी यहाँ से राइट आंसर निकल के आया ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न। कराए निम्नलिखित प्रश्नों में उस सही विकल्प का चयन चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। इस बार देखो क्या दे रखा है ना, यहाँ पे अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दे रखा है और यहाँ पे 3 अल्फ़ा वर्ड पता करना है। अब जब भी अल्फ़ा वर्ड सीरीज दिया जाता है ना, तो सिंपल तरीक़ा से हम क्या करते हैं, उसका अल्फ़ा वर्ड पोजीशन पहले लिख लेते हैं। जैसे देखो ई का 5 होता है, जेड का 26 होता है, आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है, बाई का 25 होता है, जे का 10 होता है, जी का 7 होता है, एक्स का 24 होता है, के का 11, एच का 8 होता है, डब्लू का 23 होता है और एल का 12। और यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 अल्फ़ा वर्ड को पता करना है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यानी एक एक स्टेप बढ़ रहा है। जैसे देखो ई के बाद क्या हुआ, एफ जी एच, तो इस बार क्या होना चाहिए, तो इस बार यहाँ पे आई होना चाहिए, आई होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो एग्जाम में इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से सोचना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला प्रश्न समझना 6 नंबर का। करा किसी निश्चित कूट भाषा में बी आर डी के ई को इतना लिखा जाता है तो स्लिप को क्या लिखा जाएगा। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे समझो, यहाँ पे क्या है, बी है, आर है, डी है, के है और ई है। अब इसका क्या लिखा, ए लिखा, क्यू लिखा, सी लिखा, जे लिखा, डी लिखा। अब इतना से ये लिखा तो कैसे लिखा, तो समझना यहाँ पे देखो क्या किया है ना, तो यहाँ पे सिंपल तरीका से समझने की बात है, तो माइनस का 1 किया, यानी बी से एक अंक पीछे गए, एक अल्फा वर्ड पीछे गया ए, आर से एक पीछे आएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 17 होगा, माइनस का 1 किया, डी में माइनस का 1 किया, के में माइनस का 1 किया और ई में माइनस का 1 किया। कैसे, तो देखो बी का 2 होता है, आर का 18, डी का 4, के का 11 और ई का 5, अल्फाबेट पोजीशन होता है। अब देखो ए का 1 होता है, क्यू का 17 होता है, सी का 3 होता है, जे का 10 होता है, डी का 4 होता है। अब देखो यहाँ पे माइनस किया, 2 में 1 घटाया तो 1, फिर 1 और 18 में से 1 घटाया 17 पे क्यू, 4 में से 1 घटाया तो 3 जो कि सी होता है, के में से 1 घटाया 10 जो कि जे होता है और 5 में 1 घटाया तो 4 यानी डी होता है। यानी सभी में एक एक घटा के और उसका कोडवर्ड तैयार कर दिया। ठीक है, तो उसी प्रकार समझना। यहाँ पे स्लिप है, स्लिप में सभी का एक एक हम घटा देंगे। जैसे देखो एस का अल्फाबेट पोजीशन 19 होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ई का 5 होता है और पी का 16 होता है। अब एक एक घटाओ, देखो 19 में से एक घटाओगे 18, 18 पे कौन होता है, आर। अब 12 में से एक घटाओगे 11, 11 पे कौन होता है, के। 5 में से एक घटाओगे 4, 4 पे कौन होता है, डी। फिर 5 में से एक घटाओगे 4, 4 पे डी। और फिर 16 में से एक घटाओगे 15 और 15 पे कौन होता है, ओ। ठीक है, अब देखो आर के डी डी ओ, आर के डी डी ओ कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। यानी राइट आंसर है। यहाँ से क्या निकल के आया आपका, तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, जो कि बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 7 नंबर का प्रश्न। कराए निम्नलिखित वर्गों के लिए उपयुक्त तो वेन आरेख ज्ञात करें। यानी बताना है कि हम कौन सा आरेख का चयन करें ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। जैसे प्रश्न देखो क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है द्रव, दूध, नदी, जल। अब सबसे पहले हम द्रव के लिए एक बड़ा गोला बनाएं, द्रव के लिए हम बड़ा गोला बनाएं। अब देखो जितने भी प्रकार का दूध होता है इस द्रव के अंदर आ जाएगा। नदी जल की बात करें तो नदी जल भी द्रव के अंदर आ जाएगा। अब ऐसा आरेख देखो ऑप्शन नंबर ए में, यानी यहाँ से राइट आंसर क्या निकल के आया आपका, तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आया। ठीक है, समझ पा रहे हो।
तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना। 8 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। समझना, नहीं बनाया जा सकता है, जो हमें ऑप्शन को चयन करना है। ऑप्शन 1 को देखते हैं, क्या है, TRAIN। देखो टी है, आर है, ए है, आई है, एन है, यानी ट्रेन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, CENTRE। सी है, ई है, एन है, टी है, आर है और ई। देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये है ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ई और एक ई यानी 2 ई का प्रयोग किया, और यहाँ पे ओवरऑल देखो तो एक ई जो है एक ही ई है, यानी होना चाहिए इसमें 2 ई, लेकिन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। और ये नहीं बनाया जा सकता है, और नहीं बनाया जा सकता है तो यही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 9 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर, देखो यह डायरेक्शन का है, दिशा वाले प्रश्न है। जैसे देखो, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ को हम लोग पूरब कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब कह रहा है एक व्यक्ति 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। मान लो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ठीक है, 30 किलोमीटर कहाँ पे गया, उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर। ठीक है, कह रहा है फिर वो कह रहा है और फिर पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। पूरब बोले तो कहाँ, इधर, और कितना गए, तो 40 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो दाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ पे आ गया, और कितना गया, 20 किलोमीटर। कह रहा है और फिर दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा फिर तो कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और कितना जाएगा, 40 किलोमीटर। कह रहा है अब यहाँ पे, अब प्रश्न समझना आगे क्या कर रहा है, कह रहा है अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, प्रारंभिक किया था यहाँ और पहुँच रखा है यहाँ, तो ये जो दूरी है ये दूरी बताना है। तो समझना, अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 20 है और ये ओवरऑल 30 है। अब 30 में 20 को घटा देंगे तो ये वाला दूरी क्या निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, ये वाला दूरी 10, यानी 10 किलोमीटर होगा। अब 10 किलोमीटर होगा तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 10 नंबर का प्रश्न समझना, कर है विषम शब्द की पहचान करें। विषम शब्द की पहचान करें यानी बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें बताना है सबसे अलग ऑप्शन जो है वह कौन है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे शर्ट है, सैंडल है, चप्पल है, जूता है। अब हमें बताना है कि सबसे अलग ऑप्शन जो है इसमें कौन है। तो देखो, अगर हम बात करें जूते का, चप्पल का, सैंडल का, तो ये तीनों का तीनों प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पैरों में। लेकिन जब हम बात करते हैं इस शर्ट का, तो शर्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ऊपर वाले भाग यानी शरीर में पहना जाता है। यानी सबसे अलग और सबसे हट के कौन सा ऑप्शन दिखा, तो ऑप्शन नंबर ए दिखा। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है। तो चले नेक्स्ट पे, 11 नंबर का प्रश्न समझना, कराए विषम अक्षर की पहचान करें। यहाँ पे देखो अल्फाबेट से इस बार हमें विषम को पता करना है। अब समझना इसमें क्या तरीका होता है, समझो। यहाँ पे क्या कर रहा है कि विषम अक्षर की पहचान करें अल्फाबेट से, तो सबसे पहले क्या करो ना, इसका अल्फाबेट पोजीशन लिख दो। जैसे देखो, एन का अल्फाबेट पोजीशन 14 होता है, पी का 16 होता है, आर का 18 होता है और टी का 20 होता है, जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, एस का 19 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, डब्ल्यू का 23 होता है, भी का 22 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है। अब देखो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एक समान है। कैसे, तो देखो यह क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे यह क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में आगे बढ़ रहा है, यानी 14, 16, 18, 20। फिर देखो ऑप्शन बी में भी बढ़ रहा है, 10, 13, 16, 19। ऑप्शन सी में देखो 4, 5, 6, 7, यानी डी, ई, एफ, जी, जे, एम, पी, एस, एन, पी, आर, टी, यानी बढ़ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का, तो ये सबसे अलग ऑप्शन है क्योंकि ये घट रहा है, और ये घट रहा है तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे देखो, अगला प्रश्न समझना, 12 नंबर का प्रश्न क्या है,
कह रहा है विषम संख्या की पहचान करें। इस बार हमें क्या करना है ना, विषम संख्या की पहचान करना है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 995, सॉरी 900 क्या है तो 53, 312, 523 और 734। अब हमें पता करना है कि सबसे विषम संख्या जो कौन है, यानी सबसे अलग संख्या। तो समझना यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे 953 है। अब 953 में अगर हम बात करते हैं ना, ऑप्शन ए को भी यहाँ पे रखो, ऑप्शन बी के देखो 312। अब 312 है, यहाँ पे क्या है 523 है, और यहाँ पे क्या है 734। समझना यहाँ पे हमारी बातों को। अगर हम बात करें ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी का और ऑप्शन डी का एक समान है, इस प्रकार समान है कि देखो अगर हम बात करें ऑप्शन बी में तो 312 एक संख्या है, लेकिन जब हम इसको दूसरा और तीसरा अंक को आपस में जोड़ते हैं तो हमें पहला अंक प्राप्त हो रहा है, यानी 2 + 1 3। फिर उसी प्रकार देखो दूसरा और तीसरा अंक को जोड़ते हैं तो 3 और 2 5। फिर देखो दूसरा और तीसरा अंक को जोड़ते हैं 4 और 3 7। लेकिन जब हम 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 देखो नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा, यानी सबसे अलग ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना आप लोग 13 नंबर का प्रश्न करा, यदि गुणा का अर्थ जोड़ है, भाग का गुना और जोड़ का घटाव, घटाव का भाग, तो इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से जैसे जैसे करा है ना, हमें वैसे वैसे करना। यहाँ पे क्या है 24 है, फिर देखो प्लस, प्लस का अर्थ क्या है भाई, तो प्लस का अर्थ घटाव है, घटाव 2 36। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग 2 12। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ 2 8, और भाग, भाग का अर्थ गुना है, तो गुना 2 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए हम हल करेंगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाव। जैसे देखो यहाँ पे क्या है 24 है, माइनस का, अगर हम 36 में 12 से भाग देते हैं तो क्या होगा, तो 12 24 तिया 36, यानी 3 आएगा, 12 तिया का 36। फिर प्लस का, अब देखो भाग जब कर लिए तो इस बार हमें गुना करना, तो 8 गुने का 4 क्या होगा, 8 चौका 32। अब देखो 24 प्लस में है, 32 प्लस में, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। अब 24 और 32 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 2 6, 3 और 2 5, यानी 56, और माइनस का 3 करेंगे यानी 53, यानी 53। बोले तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब प्रश्न है। करा है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, काउंट ऑफ स्क्वायर, हमें वर्ग काउंट करना है। सिंपल तरीका से यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये 1 वर्ग, फिर यहाँ पे देखो 1 वर्ग 2 वर्ग, और यहाँ पे क्या है 1 3 वर्ग, यानी 1 1 1, यानी 1 1 वर्ग यहाँ पे मिला, यानी टोटल 3 वर्ग मिला। और कहीं है, बोलोगे जी है, कहाँ पे है भाई, तो देखो अगर हम बात करते हैं ये वाला, देखना यहाँ पे समझना, अगर हम बात करते हैं ये वाला, यहाँ पे देखो 1 वर्ग और यहाँ पे देखो 1 वर्ग, यानी 1 1 2 वर्ग, यानी 3 + का 2 5 वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 15 नंबर का प्रश्न, और सभी विद्यार्थी को मैं सूचित कर देता हूँ कि यहाँ पे आप सभी को आज से मैथ का 20 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस के रूप में होगा, और वो भी आप सभी को बोर्ड पे होगा, डिजिटल बोर्ड पे, जिस पे हम सामने होंगे, और वहाँ पे आप सभी को टॉप 20 प्रश्न का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होगा उसको आज से चालू किया जाएगा, जो कि मैथ का सभी चैप्टर कवर किया जाएगा, अर्थमेटिक एडवांस, समझ रहे हो। और बिल्कुल ही हर प्रश्न 2 मेथड से आप सभी को समझाया जाएगा, और सिंपल तरीका से, अगर एक मेथड समझ में ना आए तो दूसरे से आप लोग समझ लेना। ठीक है, इस तरह से समझाया जाएगा कि आप लोगों को वहाँ भी इसी तरह से कवर होते चला जाएगा। ठीक है, और जीडी कांस्टेबल वाले जितने भी विद्यार्थी हो उसका प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे समझना 15 नंबर का प्रश्न करा है, किसी घड़ी में 9:30 बजा, यानी 9:30 बज रहा है, तो वह सही समय क्या होगा जो दर्पण में दिखाई देगा। समझना, जब भी समय और दर्पण में दिखाई देने के लिए बोले तो आप लोग क्या करना है, 11:30 में ये जो समय दिया है उसको घटा देना, यानी 9:30 को घटा देना है। अब देखो यहाँ पे क्या, सॉरी माफ़ करना है, यहाँ पे 11:60 में क्या करना है, 11:60 में, यानी 12 बजे में आप लोग ये टाइम को घटा देना है, यानी 9:30 को घटा देना है।
अब 11 60 में घटा देंगे 9 30 को, तो यहाँ पे क्या होगा 30 होगा, और 11 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 9 2 11, यानी 2:30 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न समझना है यहाँ पे 16 नंबर का। कह रहा है नीचे दिए गए पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 4 अंक के विपरीत फलक पे कौन सा अंक आएगा, यानी हमें बताना है 4 का विपरीत फलक जो होगा वह क्या होगा। जब भी पासा आप सभी को एग्जाम में दिया जाए और सिंपल तरीका से पूछे किसी अंक का कि विपरीत क्या होगा, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, आप लोग क्या करना, तो किसी भी दो पासे को उठा लेना। अगर पासा 1 और पासा 2 को उठाते हैं तो इसमें देखना कॉमन स्थिति कौन है, तो कॉमन स्थिति देखो इसमें 4 है और इसमें 4 है, यानी एक एक स्थितियां जो है कॉमन है। और एक एक स्थिति कॉमन मिले तो घड़ी की दिशा में आप लोग क्लॉकवाइज इस तरह से चलना और घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरह से चलना। यानी पासा 1 में देखो 4 से है, फिर 5 पे, फिर 1 पे, फिर पासा 2 में देखो 4 से, फिर 3 पे, फिर 2 पे, यानी 1 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 5। अब हमें बताना है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो समझो, अगर हम बात करते हैं एक पासा में कितने स्थितियां होती है, तो 1 2 3 4 5 6 स्थितियां होती है, लेकिन आप लोगों ने सभी का प्रयोग कर लिया, किसका प्रयोग नहीं किया हो, तो 6 का, यानी 4 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 4। हमसे एग्जामिनर पूछा 4 का विपरीत, 4 का विपरीत 6 आया, यानी ऑप्शन नंबर डी आया। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कर रहे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। काउंट ऑफ ट्रायंगल, हमें बताना है कि इस त्रिभुज यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। सिंपल तरीका से करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो इसका यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि इस आकृति को काउंट करने से पहले कुछ बात को समझ लेना। बिल्कुल इसको 5 to 7 सेकंड में काउंट कर लोगे। जैसे देखो, अगर इस तरह से आप लोग को त्रिभुज दे दिया जाए और इसमें पूछे कि बहुत छोटे छोटे त्रिभुज है, अब इसमें यहाँ से इस तरह से होता है, इस तरह से छोटे छोटे त्रिभुज दे दिया जाए। अब बोले कि आप लोग बताना कि इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है, तो कैसे काउंट करोगे। तो इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो। 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, यानी छोटे छोटे 5 है त्रिभुज है ना। अब इसको आपस में जोड़ दो, तो देखो 5 4 9 3 12, 12 और 2 14, और 14 प्लस का 1 15, यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या कितना है, तो 15 है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो इसमें भी तो वही किया है, समझना, इसमें भी तो वही प्रकार किया है, इस तरह से ऐसे किया है, और इसमें देखो इस तरह से छोटे छोटे त्रिभुज बनाया है ना। यानी हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे इस छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट करना है। तो 1 है, 2 है, 3 है, यानी इन तीनों को जोड़ो तो 3 2 5 और 5 और 1 6, यानी इसमें कितना त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी क्या दे रखा है, इस तरह से, यानी 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 3 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज यहाँ भी। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी क्या है, तो 1 2 3 और 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज, 6 त्रिभुज यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे भी देखो इस तरह से त्रिभुज दिया गया है ना, तो 1 और 2, तो 2 और 1 3 त्रिभुज, 3 त्रिभुज यहाँ से। अब सभी को जोड़ लो, देखो 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 यहाँ से, तो 6 12 18, 18 और 3 क्या होगा 21, लेकिन 21 देखो नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक त्रिभुज और है, और एक त्रिभुज हुआ है ये बड़ा वाला, 21 और 1 22 त्रिभुज। बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका क्या होगा, तो यहाँ से राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो यहाँ पे समझना आप लोग 18 नंबर का प्रश्न। 18 नंबर का प्रश्न करा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर हमें बताना है, यहाँ पे ये बताना है कि इस भाट के जगह पे क्या होगा। तो समझना, ऐसे प्रश्नों को दो तरीका से हल किया जाता है। जब भी वृत्त के अंदर आप सभी को लुप्त संख्या पूछ दिया जाए तो क्या करना है, तो देखो इसका दो तरीका होता है। फर्स्ट तरीका ये होता है कि आप लोग सामने सामने से रिलेशन बनाओ। अगर सामने सामने से रिलेशन नहीं बन रहा है तो आप लोग साइड साइड से रिलेशन बनाओ। क्या करो, आप लोग साइड साइड से रिलेशन बनाओ। जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
कि 1 से 4 बना और 2 से 8 बना, तो यहाँ पे कोई सेम टू सेम रिलेशन दिख नहीं रहा है कि सभी में दोनों में सेम रिलेशन लग रहा है। जब नहीं लग रहा है तो हमें साइड साइड से रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब साइड साइड से देखो इस तरह से होगा कि अगर हम 1 और 2 को आपस में गुना करते हैं तो हमें ये वाला प्राप्त हो रहा है, यानी अगले वाला भाग। जब ये दोनों को आपस में गुना करते हैं तो अगले वाला भाग प्राप्त हो रहा है ना, 2 दूना का 4। जब ये दोनों को हम गुना करते हैं तो अगले वाला यानी 2 गुना का 4 8 प्राप्त हो रहा है। जब ये दोनों को हम क्या करते हैं आपस में गुना करते हैं तो 8 गुने का 4 करते हैं तो अगले वाला यानी 8 चौका 32, यानी यहाँ पे क्या होगा तो 32 प्राप्त होगा। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल के आया, जो कि क्या है तो बिल्कुल सही। समझ पा रहे हैं यहाँ तक सभी विद्यार्थी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है सभी कान हाथ है, कोई हाथ कान नहीं है, यह कथन निष्कर्ष वाले हैं। क्या कर रहा है भाई? सभी कान, यहाँ पे जितने भी कान है ना, यह सभी कान क्या है तो यह सभी कान जो है वह क्या है तो हाथ है, यानी हाथ के अंदर है। सभी कान क्या है तो हाथ के अंदर है, ठीक है। अब कह रहा है कोई हाथ नाक नहीं है, यानी यह नाक जो है ना, यहाँ पे यह नाक जो है कोई भी नाक क्या है तो हाथ नहीं। कोई भी हाथ नाक नहीं है या फिर कोई भी नाक हाथ नहीं है, यानी ये दोनों नाक और हाथ में क्या है तो कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कटकुट का रिलेशन है। वही कह रहा है कि कोई हाथ नाक नहीं है, यानी ये वाला हाथ नाक नहीं है। अब हमें क्या करना है तो अब हमें यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाना है। निष्कर्ष नंबर देखो वन क्या कर रहा है, कह रहा है कोई कान नाक नहीं है। कान कहाँ है भाई तो कान यहाँ है, नाक कहाँ है यहाँ है, और कोई नाक और कान में रिलेशन है तो यहाँ पे नहीं है, नहीं ना। और यहाँ पे भी वही कर रहा है कि कोई कान नाक नहीं है तो नहीं है, यानी ये क्या निष्कर्ष एक सही है। निष्कर्ष 2 पे आना कर रहा है सभी नाक कान है, सभी नाक, ये वाला जितने भी नाक जो है ये वाला नाक इस कान के अंदर है, नहीं ना है, तो ये गलत होगा। निष्कर्ष 3 देखो कर रहा है कुछ हाथ नाक है। हाथ कहाँ है भाई तो यहाँ पे, नाक कहाँ है यहाँ पे, और हाथ नाक में देखो यहाँ पे कुछ भी रिलेशन है, यानी कटकुट का है, यानी ये भी गलत होगा। यानी केवल और केवल सत्य एक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 20 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि यहाँ पे कह रहा है कि उस अक्षरों का संयोजन को चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों को क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यानी इस खाली खाली स्थान के जगह पे क्या होगा ये पता करना, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना, क्लास को लाइक एंड शेयर करना। और आज से ही आप सभी को 20 प्रश्न मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के रूप में कराया जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाया जाएगा, और जो जीडी कांस्टेबल के विद्यार्थी हैं प्रीवियस ईयर प्रश्न उनका चालू कर दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।